वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा रवां। माली साल की पहली तिमाही के मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। इमरान खान कल अदम मजहबी तंजीम से मुआहदे पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। से कहता हूँ इतनी तकलीफ मत करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा। इसके अंदर अब मुल्क का सदर जो है वो किसी वक्त भी चेयरमैन नैब को निकाल सकता है अपनी मुलाजमत से। हुकूमत की करप्शन अवाम के घरों तक पहुंच गई, हिसाब देना होगा। वजीर आजम और उनके वज़रा जो मर्जी करें उन्हें आज़ादी होगी। हुकूमत की बात ना मानने पर चेयरमैन नैब को सदर मुमलिकत नौकरी से निकाल देंगे। नए नैब ऑर्डिनेंस पर शाहिद खान अब्बासी की कड़ी तनकीद। नून लीगी रहनुमा ने कल अदम मजहबी तंजीम से होने वाला मुआहदा मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी कर दिया। सच को जिम्मेदारी से बयान करना असल सहाफत है। हालिया बहरान में पाकिस्तानी मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार पर पब्बाज चौधरी शुक्रगुजार। वज़ीर इत्तलात ने ट्विटर पैगाम में कहा कि ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया जाए तो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की मुमकिन नहीं। इंतहा पसंदी का आगाज 70 की दहाई के बाद शुरू हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 9/11 वाक़े के बाद खित्ते में शिद्दत पसंदी बढ़ी। नेशनल एक्शन प्लान सबने मिलकर बनाया जिसका मुस्बत नतीजा सामने आया। हुकूमत और कलदम तंजीम में मुआहिदा, जीटी रोड खुल गई। आमदोरफ्तारी जिंदगी का पहिया फिर से बहाल। दरियाए जेहलम के तीनों पुलों से कंटेनर्स और रुकावटें हटा ली गईं। सराय आलमगीर में तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, निजी और सरकारी दफातर भी खुल गए। इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल। रावलपिंडी में मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने लगी। शहरियों ने सुख का सांस लिया। खैबर पख्तूनख्वा में नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराए जाएं। गैर जमाती इलेक्शन आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला सुना दिया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे सस्ता 171 रुपए 29 पैसे से कम होकर 170 रुपए 30 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बेलगाम। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आटा, चीनी, घी, दाल, सब्जी, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर। शहरी चीख उठे, कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। हांगू में सीटी का एक्शन फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। असलहा बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द टारगेट किलिंग, पुलिस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। भारत अक़लियतों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका। नरेंद्र मोदी और RSS के दहशतगर्द मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने तरीपुरा में 10 दिनों में 17 मसाजिद पर हमलों की वीडियो शेयर कर दी। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले, पल पल की खबर, हर मैच पर नजर, तज्जिए, तबसरे और बहुत कुछ। मेगा इवेंट पर न्यू न्यूज़ की खुसूसी कवरेज देखिए। क्रिकेट मचा दे धूम। शाम 6:05 पर क्रिकेट दिखाते जोश। रात 12:15 पर। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी पोर्शन बनाने का केस। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जब हुक्म दे दिया था तो तजावुज़ात दोबारा कैसे बन गई? सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सानिहा मेहरान टाउन फैक्ट्री केस। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कुरंगी समेत 8 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 5 नवंबर तक तोसी। सिटी कोर्ट कराची ने मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर चौथी बार फैसला मुअख्खर कर दिया।
मानसेरा में एक्सप्रेस वे A35 टनल के मकाम पर कार और वैन में तसादुम, हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डेंगू मच्छर के वार जारी, इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 94 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 494, सिर्फ लाहौर में 370 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 183 अफराद में मोजी वायरस की तस्दीक, 5 अजला में हसास करार दे दिए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अमवात, तादाद 28,466, 24 घंटे में 457 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.2%। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सालाना इंतखाबात, चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान सबसे ज्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। सिटी नेटवर्क के मोहसिन नकवी भी कामयाब हो गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब नदीम कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, सेनेटर इरफान सदीकी की प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को मुबारकबाद। कोयटा में दीवारों पर सियासी नारों के खूबसूरत नक्शो निगार, मुख्तलिफ मकामात पर दीवारों पर पेंटिंग से शहर की खूबसूरती बढ़ गई। शहरियों का खुशी का इजहार। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं मौसम खुश रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। बोलिविया के शहर त्रेजा में शदीद बर्फबारी, मामूरात जिंदगी दरहम बरहम, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हुक्काम के मुताबिक अब तक सड़कों से 5 टन बर्फ जमा की जा चुकी है। अमेरिका भारत में फौजी अड्डे बनाने के लिए कोशा है, रूस का दावा। वजीर खारिजा सरगई लारोफ ने कहा, नहीं चाहते वस्ती एशिया में अमेरिकी फौजी अड्डे बने। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक अपने इलाकों में नेटो अफवाज की मौजूदगी को रोकें। ग्लासगो में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जारी, 200 ममालिक के वफूद की शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मतलूबा सिक्योरिटी न मिलने पर इटली से वापस तुर्की चले गए। चीनी सदर कोरोना वबा के सबब शरीक नहीं होंगे। मुल्की हालात के बायस वजीर आज़म इमरान खान भी शरीक नहीं होंगे। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब, बरतानवी शहजादा चार्ल्स सीढ़ियों से लड़खड़ा गए, फर्श पर गिरने से पहले ही संभल गए। वीडियो वायरल।